कौम का माल, यतीमों का माल, बेवाओं का माल अपना बाप का माल समझकर बांट ले रहे। ये अली बाबा और 40 चोर मिलकर कौम को तबाह बर्बाद कर रहे ना, इस मौजू पर आज की फिक्र थी। तो वहां कांग्रेस गवर्नमेंट लाना हमारा काम है। कांग्रेस से काम लेने वाले जो जिम्मेदारान है उनसे नाराज है। जी बताइए सर, आज की क्या मीटिंग थी? इस मीटिंग का क्या मकसद था? उलमा का हमारी सद्भावना से जोड़ना, ये फिक्र से कि जो मिली मसाइल हैं कौम के, इस सिलसिले से बात करने के लिए। क्यों बोले तो कांग्रेस आज जो कर्नाटक में पूरी मेजॉरिटी से आने का जो रास्ता है उलमाए दीन की वजह से हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, कांग्रेस गवर्नमेंट है। लेकिन जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो तवज्जो देना मुसलमानों के मिली मसाइल पे, वो तवज्जो नहीं दे रही। तो उस सिलसिले से जब इलेक्शन करीब आता है तो सारे उलमा से आकर सारे लीडर मिलते हैं, बात करते हैं, इस बार कांग्रेस को जिताओ, बीजेपी तुम्हें ऐसा करेगी वैसा करेगी, वो भी डर बताकर उलमा को साथ में लेकर उलमा मासूम उलमा को इस्तेमाल करते। जब वो कौम के मसाइल जब आते हैं, ये जीतने के बाद जब कौम के मसाइल आते हैं, एक उलमा की बात पर तवज्जो नहीं। बेंगलुरु में खाली एक दो तीन उलमा की बात लेते हैं, जो दूसरे उलमा गए तो वो जाकर वो उलमा को मिल को बात कर ले, उनको बोलकर नहीं बोलकर। लेकिन जो मैसेज हुकूमत से जो पहुंचना कौम तक, वो नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने तय करें कि ओहदे किसे देना, क्या देना, उन्होंने तय करके दे डाल रही। लेकिन सबसे बड़ा खसारा, सबसे बड़ा नुकसान हमारे कौम का हो रहा है। अब रहा वो बोर्ड की बात लो, KMDC की बात लो, हज कमेटी की बात लो, तुम्हें ये मामले में आकर क्या हो रहा है बोले तो नुकसान तो कौम के हो रहे हैं। जब हमें लोग हमारी कौम की भलाई और इसके लिए जो चुन रही है हमें, किसी कांग्रेस को, कांग्रेस की वो ये तवज्जो नहीं दे रहे। चंद लीडरों का चलना क्या, चंद MLA का चलना क्या, वो MLA जैसा बोल जाता है तो ऐसा चलना क्या, ऐसा। लेकिन अब जो रहा हज कमेटी की बात लो, अब रहा माशाअल्लाह बोलते ना वॉलंटियर्स की जो खिदमत है हज कमेटी के, मैं वॉलंटियर्स की खिदमत और उनकी मेहनत, उनकी दाद देता हूं। उनकी मेहनतों की वजह से आज हज कमेटी एक पहचान कर्नाटक के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बेहतर है बोलकर। लेकिन चेयरमैनों की वजह से नहीं, जो वॉलंटियर्स है उनकी मेहनतों से और उनकी कोशिशों से आज इतना नाम है। लेकिन उन वॉलंटियर्स के ऊपर एक सही रहबर चेयरमैन आ जाए, दीन वाला हो, ईमान वाला हो, ईमानदार हो, उस किस्म का चेयरमैन आ जाए तो बेहतरी है। चोरों को सभी बुलाकर दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले भी घोपले होकर रहे हज कमेटी के नाम पर, कितने घोपले होकर रहे, और बेअदबी जिन्हें ऊपर बैठने वाला उसमें ईमान ना हो तो हज कमेटी के इसमें तो कहां से है, यहां से शुरू होगा। जो अरकान सिखाना है तो उलमाए दीन है। मैं बोल रहा हूं अब इसमें मेंबर जैनुल आबिदीन साहब को भी बनाकर हैं, इसमें मेंबर बनाकर है। अगरचे कोई भी अगरचे उलमा होता है, ये उलमा को जिम्मेदारी देने का काम है। एक रहा हज कमेटी की बात। दूसरा वह बोर्ड के मामले से लेकर जब चेयरमैन आता है, चेयरमैन आके बैठने के बाद उसके जो चमचे रहते हैं आसपास, वो प्लानिंग करते हैं, यहाँ पे इतनी एकड़ जगह है, यहाँ पे इतनी एकड़ जगह है, यहाँ पे इतने बिल्डिंग है, यहाँ से इतना किराया आ रहा है, वो तो पहले से प्लानिंग रहती है। वो प्लानिंग बना के लेके आके उसे बिठाते हैं, तो उनके जरूरतें पूरे कर लेकर कौम का माल, यतीमों का माल, बेवाओं का माल अपना बाप का माल समझकर बांट ले रही। एक अली बाबा 40 चोर, ये अली बाबा और 40 चोर मिलकर कौम को तबाह बर्बाद कर रहे ना, इस मौजू पर आज की फिक्र थी। किसी को भी जो पढ़े लिखों को एक मुझे बड़ा ही अफसोस और दुख हो रहा है। एक आलिम दिन मैसूर के अंदर जो रात में जो वाकया हुआ, उसके सीने में कुरान है, उसके सीने में जो कुरान है उस पर चाकू चुबा कर, भोंक कर, सर पे मार कर उसे जो आलिम दिन का जो मर्डर कर हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। वो शहीद जो अकमल साहब, हाफिज अकमल साहब बोलकर हैं, शहीद हो चुके हैं, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है क्या? तो फिक्र क्या रही है, क्या कर रहा है फिक्र? अब इसमें भी मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। ये मुसलमानों में दो हो चुके हैं, एक SDP हो चुके हैं, एक आगे कांग्रेस हो गई है। उलमा में भी एक SDP, एक कांग्रेस। जान जाने वाला मुसलमान है
कोई पूछ के नहीं मारता कि तू एसडीपी का है, तू फला फिरके का है, तू फला इसका है, मारता है, कत्ल करता है, चले गए। आज जो अफसोस हो रहा है मुझे, मैसूर के अंदर एक जो बड़ा है उलमाए दिन का कत्ल होकर है, सारे उलमा कैसा नींद करे समझ में नहीं आ रहा। पूरी रात मैंने नहीं सोया, मुझे फोन, मैसूर से फोन, बेंगलुरु से फोन, मीडिया के फोन, रात भर में जवाब देता रहा। लेकिन अफसोस की बात है वो एसडीपी के आलिम बोलकर चंद उलमा खामोश रह चुके हैं। मैं सुना, जी बताना चाहिए इन लीडरों को, इन जो सियासतदानों को, सियासत के नाम पर कौम का नुकसान हो रहा है, उसका जो हर्जाना जो हम भुगत रहे हैं, हमारे जैसे नॉर्मल इंसान भुगत रहे हैं। आज यहाँ पर जो सारे आलिम जमे थे, क्या ये सारे आलिम जो हैं आपको मिलाकर, क्या कांग्रेस से आप लोग नाराज हैं? कांग्रेस से नहीं, हमें लोगों, कांग्रेस गवर्नमेंट लाना हमारा काम है। कांग्रेस से काम लेने वाले जो जिम्मेदारान है उनसे नाराज है। गवर्नमेंट तो उसका काम कर रही है। जो हमारे नुमाइंदे रहबरा हमें जो भेज कर रहे विधानसभा के अंदर, वो नालायक से हम नाराजगी है। सो सही मानों में बोले तो उन नालायकों को पूछ रहे हैं हमें, और उलमा को पूछने का सबब क्या है? आज बुलाकर तुम्हें बोलकर तुम्हारी जबान पर वोट देकर है, कांग्रेस आकर है उलमा की जबान पर, उलमा की खामोश है बोलकर पूछे सद्भावना कि उलमा को पूछने का हक नहीं है। औहदे हरे गैर चोर डाकू लुटेरों को औहदे बांट रहे हैं, कौम को बर्बाद कर रहे हैं, तो उलमा की आंख बंद कर है। उलमा की जबान से आज की कर्नाटक की कौम कांग्रेस को वोट देकर है। तो सारे उलमा जो हैं, अगर किसी बड़े लीडर को मिलना हो या चीफ मिनिस्टर को मिलना हो तो पहले जाकर गेट पर जपना पड़ता है, क्यों ऐसा वक्त आया? भाई ये हमारी ये है, क्या है बोले तो सबसे बड़ी बात हमारी वीक पॉइंट है। जो हमें जो क्या होगा बोले तो माहौल जैसा उन्हें फर्स्ट आता है, गुरु गले बोल के पैर छीता है, मेरे आप उलमा ही मेरे सरपंच थे बोल कदम बोसी करता मुसलमान में, हिंदू गुरु बोले बोल को एक कदम जीता तो खुश हो जाता है उलमा, उसका काम ले लेता है, लेने के बाद उलमा को हटा डालता है। उलमा वजनदारी रख लेना, अरे आ तू बुलाकर बात करना, जो भी हमारे कौम के मसाल नहीं बोले तो मस्जिदों में ऐलान करना, जुम्मा में ऐलान करना, फलाने इलाके का है एमएलए काम नहीं कर रहा है, इन्हें हमारा वोट आने को, इन्हें हमारी भीख ले को जित को है, इन्हें काम नहीं कर रहा है, इस इलाके में जमने देने को बोल को मीडिया ऐसा क्या कर, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है जी? क्यों ऐसा नहीं करना? उलमा करना और सोशल वर्कर भी करना है, पूछना है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं, आप भी क्यों खामोश पूछते नहीं? चलो एक दो है पूछ लेते हैं, आप लोगों पूछ लेते हैं, दूसरे मीडिया वाले क्यों नहीं पूछते? आपका काम क्या है? कौम के नुमाइंदे तुम्हें भी ही, मीडिया वाले कौम के नुमाइंदे ही। अच्छा लगा कोई भी एमएलए है आप पूछे, लाए पानी का मसाइल भी उठाए, आप दूसरे मसाइल भी उठाए, बहुत खुशी हुई। ये मसाइल उठाना, उलमा को भी पूछो आप, सोशल वर्करों को भी पूछो आप, एमएलए को भी पूछो। तो क्या है, सीएम तक जो बात जा रही है हमारी, जो हमारे जो फिक्र है वो पूरी नहीं जा रही है। क्या हालात है बोल, लेके जाने वाले नुमाइंदे सही नहीं है। अब ऐसा अगर से करते रहे तो अगली बार लीडरों को भी बदलाएंगे। अगली बार जो पुराने उलमा बैनर के है ना, पुराने उलमा, उनको भी बदला के नए नौजवान आलिमों को सामने लाके इंशाल्लाह काम करेंगे।